भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। सच में वही जो थीम है, वो जो विषय है, आज मुझे भी आपके साथ बांटना है कि परमेश्वर के ऊपर, बिल्कुल बोलिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। जब मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमेशा हमेशा हमें दुख ही मिलता है। जब आशा के विपरीत में जब काम होता है, उस समय हमारे जीवन में निराशा पैदा हो जाती है। वो निराशा से बाहर आने के लिए बहुत समय लगता है। वो निराशा जब चोट के रूप धारण करता है तो चोट सूखने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे घाव को उत्तम तेल मलकर चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे जीवन में ऐसा डांस दूंगा कि तुम सारी निराशाओं को भूल जाओगे और तुम आशा के साथ रहने वाले बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी लोग इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनना है और आप लोगों का आज की प्रबंध को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। और मुझे यहाँ पर एक आइडिया मिल गया। वो आइडिया आपके सामने सबसे पहले बताऊंगा। वो आइडिया है, पुरुषों का स्वभाव ही इस प्रकार हम चालू करेंगे। पुरुषों का स्वभाव, स्त्रियां इसलिए ताली बजाया ताकि उन लोगों को भी थोड़ा अक्ल आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। गाना बना रहे लोग, सुनना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने भाई लोगों का भी इस प्रकार का सभा हर हफ्ता में, जैसे आप लोग महिला सभा चलाते हैं, वैसा एरिया बेस में भाई लोग भी इकट्ठा होते हैं तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। इसलिए वो आइडिया मैंने आप लोगों के सामने बताया है। घर में जाकर मत बोलिए, हम सीधा चर्च में सुनाएंगे। हालेलुया। और आज मुझे 12 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम दिया है। अब मेरे सामने मात्र 10 मिनट बचा है। तो 10 मिनट प्रचार करूं तो प्रेरणा बस लगेगा, प्रेरणादायक संदेश नहीं मिलेगा। आधा घंटा प्रचार करूं, 3 बजे तक। मतलब हम लेट आएंगे, आप लंबा प्रचार करें, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। 9 बजे हमने आज का प्रोग्राम रखा था, लेकिन शुरुआत किया है 11 बजे। प्रिय बहनों, आज मैंने आप लोगों को परख रहा था कि आप लोग कितनी सिस्टमैटिक रीति से, सिस्टमैटिक बोले क्रमानुसार काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने समय को क्या कर दिया? पूरे गड़बड़ कर दिया। अभी मैं भाई लोगों के पास जाकर एक बात बताऊंगा। भाई लोग, आप लोगों के जीवन में कुछ समस्या है तो सबसे पहला समस्या अपने पत्नी का समय का समस्या है। समय, क्योंकि आज एक फोन मुझे आया, वो कहता है कितना भी बड़ा महिला सम्मेलन भी क्यों ना हो, मेरे लिए भोजन तैयार करके तू जाएगी। पति का ऐसा बात के सामने पत्नी को समय पर घर से नहीं निकल पाता और मीटिंग में आ भी नहीं सकते। मैं आप लोगों का उस विषय को, परिस्थिति को मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको इस बात को भी बताना चाहूंगा। यदि हमारे सभा 9 बजे से चालू करते हैं तो 4 बजे उठकर आप अपने सारे प्रबंधों को करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 बजे उठो बोलने से सभी लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोलना भूल गए, श्वास अटक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब, हम सभी बातों को बड़ी व्यवस्थित रूप से
करोगे तब हमारे जीवन में विजय प्राप्त होगा। आप लोग, कुछ लोग ड्यूटी करते हैं, समय पर पंचित नहीं होगा तो आप लोग क्या सोचते हैं, आज का मेरा पेमेंट कट गया। यदि आपका ट्रेन 9 बजे है तो 11 बजे आने से ट्रेन छूट जाता है। यहां पर एक शकुंतला आंटी एक बात बता रही थी कि मुसलमान लोगों के बीच में रहती हूं। लोग कहते हैं वहां जाकर क्यों रहती है? वहां पर एक बात मैंने ध्यान दिया, मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 1 बार भी नहीं पढ़ते। तो हम उनके बीच में जाके रहने से कम उनका नमाज पढ़ने का सुन के हम भी क्या करेंगे, प्रार्थना करें। एक नमूना हम आजकल अन्य जाति लोगों से हमको लेना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आप अक्राइस्तव जो मसीह में नहीं थे उस समय आप लोग मुहूर्त को मानते थे। कितने लोग मुहूर्त को मानते थे? हाथ उठाकर थोड़ा दिखाओ जी। मुहूर्त को मानते थे, 2 जन मानते हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं चला मुहूर्त क्या है। मुहूर्त मानते थे हमारे संगीता सिस्टर, नहीं मानते थे, हिंदू रहे ही नहीं थे ना, पता नहीं था। मुहूर्त का मतलब समझ में आया? शादी के लिए एक मुहूर्त रहता है। पुजारी बोलेगा 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शादी का मुहूर्त है। रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे तक मुहूर्त है बोलने से रात्रि भर जागते हुए शादी का रस्म वहां पर रखते हैं, मुहूर्त। अभी जाके परिवार वालों से, माँ बाप से पूछना कि मुहूर्त मतलब क्या है। हम उस परिस्थिति में रहकर मुहूर्त के अनुसार जिनने काम किया है, तो मसीह में भी हमने क्या करना चाहिए? मसीह में मुहूर्त नहीं है, मसीह में क्रमानुसार हमारे जीवन है, सिस्टमैटिक लाइफ है। उसको पालन करने के लिए सबसे पहले हम प्रयास करें। एक बार हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। जब पास्टर यहाँ पर खड़े रहते तो आप लोग एक जन पूछ रहे थे, पास्टर साहब आज आप लोग जो बहनों को आज अच्छे से सुनाओगे ना? एक जन पूछे, पास्टर साहब आज प्रचार में आप लोग बहनों को डांटने जा रहे हो क्या? एक जन पूछे, पास्टर साहब अच्छा सा सुनाना। मैं तीनों काम नहीं करूंगा आज, तीनों काम नहीं करूंगा। कौन सा काम? मैं आप लोगों को बहुत कुछ सुनाने नहीं आया, आप लोगों को डांटने नहीं आया, और तीसरा बात क्या बोले तो भूल गए। अच्छा सा सुनाओ, जो उनकी प्रेरणा बाहर से मिला ना, उसके अनुसार भी मैं आप लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। लेकिन हम कुछ बातों को आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन यदि मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा। यदि परिवार मजबूत है तो हमारा कलीसिया मजबूत है। सबसे बड़ा महत्व बात यही है, हमारा मकसद यही है, कलीसिया मजबूत हो। इस कलीसिया तब मजबूत होता है जब परिवार स्वस्थ रहता है। परिवार तब स्वस्थ रहता है जब व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य अच्छे से रहते हैं। आप लोग बोलिए हालेलुया। बाइबल में सबसे पहला जो स्त्री का नाम क्या है? पहला स्त्री का नाम हव्वा। ओके, हव्वा के जीवन में परमेश्वर दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष क्या है? सबसे बड़ा आशीष क्या है? हव्वा के जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष है, उसके लिए पाप करना पड़ा ना।
आदम, यहाँ पर धनंजय जी बोल रहा है, आप लोग का मुंह बंद हो गया तो बोल रहे हैं पति। वो ये सबसे बड़ा आशीष, हाँ, हव्वा को मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष आदम है। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा आशीष उनके जीवन में यही है, परमेश्वर के हाथों के द्वारा रचने का जो मौका, जो रचने का जो मौका है। किसने रचा है? मैं और आप एक मम्मी पापा को दिखाकर कहेगा कि इनके द्वारा हमने जन्म लिया। हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष हमारे माँ बाप है। हमारे जीवन में चाहे संकट आए, क्लेश आए, शादी के बाद भी समस्या आ जाए, तो भी हम माँ बाप को भरोसा करके उनसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी भरोसा में रहते हैं। ऐसा है तो हव्वा के जीवन में सबसे ज्यादा आशीष बोलने से उनकी माँ बाप के रूप में केवल परमेश्वर था। माँ बाप के रूप में कौन था? सबसे बड़ा आशीष पति नहीं है, पति परमेश्वर दिया हुआ आशीष है, लेकिन सबसे बड़ा आशीष स्वयं आशीष जीवन में जो पाते हैं ना, वो परमेश्वर को समझना है सबसे बड़ा आशीष। तो बोलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष क्या है? सच्चा खुदावंद का बेटी बनना, सच्चे खुदावंद का बेटा बनने का मौका मिल जाना, ये सबसे बड़ा आशीष है। पराजय का कारण क्या है मालूम? जो हमारे सबसे बड़ा आशीष अपना पति समझते हैं ना, वही है हमारा सबसे बड़ा पराजय। शादी नहीं की हुई बच्चों, जवानों, आप भी सोचते होंगे ना कि मेरे जीवन में एक पति मिल जाएगा तो वही है सबसे बड़ा आशीष। वहां पर पराजय चालू होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आशीष के रूप में हम पति को देखते हैं, लेकिन पति दूसरा दिशा से होकर चलेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि ये आशीष की जगह फिर क्या हो गया? श्राप हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी ने पति से पूछा, जब पति को बीमार हुआ, जब पति को बहुत सिर दर्द दे रहे थे, तब विक्स लाकर पति के माथे पर लगाकर मालिश करते समय पत्नी ने पूछा, बताओ शादी के पहले आपको कौन विक्स लगा के देते थे? तो पति ने कहा, शादी के पहले मुझे सिर दर्द होता ही नहीं था। मतलब कई पतियां सोचते हैं कि पत्नी ही अपने लिए क्या है? सिर दर्द है। पत्नी भी सोचने लग गया कि आजकल का पति भी क्या है। इसलिए प्रियो, आशीष समझा हुआ चीज बाद में हमारे लिए श्राप नहीं बनता। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष के रूप में हम अपनी परमेश्वर को स्थान दें। हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष जीवित खुदावंद का बेटी बनने का मौका, वो ही है हमारा सबसे बड़ा आशीष। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, जिसने मुझे आशीष के रूप में मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, आशीष के रूप में मुझे रखा है। समस्या आने से हम उस परमेश्वर की ओर फिरते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे आंसुओं का उत्तर तू प्रदान करे। दूसरा है आदम, दूसरा आशीष। लेकिन आदम को पाया हुआ हव्वा, सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनो। आदम को पाया हुआ हव्वा आदम के साथ हमेशा रहना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा आदम से ज्यादा किसके साथ रहते थे पता है? जैसे घर में कुत्ता पालते हैं, कुछ कुछ बहनों अपनी इच्छा के अनुसार घर में कुत्ता पालते हैं। पति सुबह 9 बजे ड्यूटी चले जाएगा तो शाम को आता है, तो अधिकतर समय वो कुत्ता का देखरेख में घर के अंदर पालने वाला जो कुत्ता भी हो,
उसको घुमाना, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, सब कुछ देखभाल करते हैं। एक उनकी एक इच्छा है, अलग इच्छा है। कई काफी बहनों ऐसे कुत्ता पालते हैं। आज हमारे घर का एक प्यारा जानवर बोलने से क्या है? वो कुत्ता है। लेकिन आदि मनुष्य के लिए एक प्यारा जानवर के रूप में परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया था पता है? सांप को। इसलिए स्त्री वो सांप के साथ ज्यादा समय बिताती थी। वो सांप बातें करता था। परमेश्वर हर दिन सांझ को हव्वा के पास, आदम के पास बातें करते थे। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन उनको मिलता था। लेकिन सांप का उपदेश केवल एक ही बार मिला है। बाकी समय वो सांप के साथ क्या करते थे? खेलते थे और दौड़ते थे, सैट खेलते थे, उनो खेलते थे, सब कुछ खेल खेल के चल रहे थे। तब खेल ज्यादा हो गया तो शैतान को समझ में आया ये खेल के भीतर ही फंसा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हव्वा ने सांप का बातों को सुना, वहां पर अपनी आशीष को वो खो दिया। प्रियो, हम इस बात को याद रखना, हमारे जीवन में मिला हुआ आशीषों को छीनने के लिए सांप ने कोशिश नहीं किया। सांप के अंदर प्रवेश किया हुआ उन अंधकार की शक्ति ने कोशिश किया। उस अंधकार की शक्ति उस जानवर को इस्तेमाल करते हैं, उस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हैं, उस परिस्थिति को इस्तेमाल करते हैं जिस परिस्थिति को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए होंगे, जिस सिचुएशन को सबसे ज्यादा हम चाहते हैं ना, वो सिचुएशन को ही शैतान यूज करता है। जिसके साथ ज्यादा आप लगाव है ना, उसी सिचुएशन को, उस व्यक्ति को आपके खिलाफ में आशीषों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहला पॉइंट में इस बात को बताया, हमारा सबसे बड़ा आशीष क्या है? परमेश्वर है। तो सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर है। तो हमारा मित्रता, हमारा बातचीत, हमारी सब कुछ, सारी रिश्ताएं उस परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हव्वा के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की इच्छा है, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। हव्वा को परमेश्वर ने एक दंड दिया, पाप के कारण उसको दंड मिला। वो दंड क्या है? दंड क्या है बोलिए? पीड़ा। ऑलरेडी पीड़ा परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। पढ़िए उस वचन को, उत्पत्ति की किताब। फिर स्त्री ने उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बस परमेश्वर ने केवल बढ़ाया है। परमेश्वर ने पीड़ा, अभी हमारे जानवर लोग बच्चा देते हैं, पक्षी अंडा देते हैं, क्या उसको दर्द नहीं है? पीड़ा नहीं है? पीड़ा है। उसी प्रकार का पीड़ा मनुष्य को भी परमेश्वर ने दिया था। इस वचन से एक बात स्थापित हो जाता है कि परमेश्वर आदम और हव्वा को एदन वाटिका में रखा है, संतान उत्पत्ति का सारा आशीष देकर रखा है। समझिए, मतलब पीड़ा पहले से परमेश्वर ने स्त्री के लिए तय किया था। तो श्राप कैसे मिला? पाप के कारण श्राप आया। वो श्राप क्या था? तुम्हारी पीड़ाओं को और बढ़ाऊंगा। बस परमेश्वर ने केवल कौन सा श्राप दिया है? पीड़ा को बहुत बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़ाया। मेरी छोटी बहन जो बिजी की बहन है, मेरी बहन है, वो
मलयालम के हिसाब से उसको बहन ही मानते हैं। मेरी छोटी बहन, जब उनकी विवाह हो गया और डिलीवरी के समय आया तो उन्होंने शुरुआत से ही कहते थे, जब रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आया तब से वो कहती थी कि मुझे ऑपरेशन चाहिए, मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं इस पीड़ा को सह नहीं पाऊंगी। जब डिलीवरी का समय आया, उनके जो रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद शून्य हो गया और उसका डिलीवरी ऑपरेशन के साथ हो गई। और मैंने उस समय उनको बताया था, तुम्हारा प्रार्थना तो तुम्हारे लिए हानि होगा, क्योंकि तुम यदि नॉर्मल डिलीवरी चाहोगे तो ये पाप का दंड के रूप में परमेश्वर ने दिया हुआ दंड हम भोगेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तू क्या किया, तूने ऑपरेशन मांगा, ऑपरेशन दिया, लेकिन आज भी उसकी कमर और रीढ़ की हड्डियों में यहां पर दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि उस इंजेक्शन से, ऑपरेशन से हमेशा जीवन भर के लिए दर्द मिलता है। लेकिन परमेश्वर दिया हुआ जो पीड़ा है ना, वो कितना भी बड़ा होगी परमेश्वर को मालूम है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, सहने से बाहर नहीं देना। ऐसा लगता है सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर हमको सह सकता है, उतना ही पीड़ा हमको दे सकते हैं, देते हैं। इसलिए परमेश्वर जो कुछ दंड देगा, जो कुछ दंड देता है, वो खुशी के साथ परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा आशीष क्या है? सबसे बड़ा आशीष क्या है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी देगा वो अच्छे के लिए देगा। मिलकर बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ देगा, क्या देगा? अच्छा के लिए ही देगा। इसलिए परमेश्वर जो कुछ देता है, बड़ी खुशी के साथ हम अपने जीवन में हासिल करना है। बहुत कुछ बातों को मैंने हव्वा के बारे में आपके सामने बताया। अब मैंने विश्वासियों का माता के पास जाना चाहता हूं। कौन है विश्वासियों का माता? विश्वासियों का पिता कौन है? उसका पत्नी ही विश्वासियों का माता है। उसका पहला नाम क्या है? साराई। साराई। उसका पति का पहला नाम क्या है? अब्राम। परमेश्वर ने देखा तो अक्षर में किसका नाम ज्यादा है? साराई। स्पेलिंग किसका ज्यादा है? साराई। अब्राम, बस स्पेलिंग कम है। परमेश्वर ने दोनों को बुलाकर कहा, हे पति जी, तो पत्नी का नाम से भी ज्यादा स्पेलिंग लिखो। तेरा नाम अब्राहम। साराई। सारा आई। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? सारा आई। अब्राहम। अब्राहम, अब्राम को अब्राहम बनाने के कारण क्या है मालूम है? सारा की आई जो शब्द है उसको हटा दिया। कारण क्या मालूम? सारा, साराई अब्राहम को कैसे पुकारते थे? ए जी ओ जी नहीं। हम लोग ए जी ओ जी का अर्थ हम लोग किसी पास्टर के मुंह से सुना था। हम आदर के साथ कहते, मेरे मम्मी मेरे पापा को है क्या, ऐसे पुकारते थे। वहां पर है क्या, सुनो, है क्या, बस उसी में मेरे पापा को पता चलता है मम्मी पुकार रहे, मेरे पत्नी पुकार रहे, घर की पापा को पता है, बिल्कुल नाम नहीं लेता है। लेकिन सारा भी अब्राहम को स्वामी शब्द इस्तेमाल करता था। कौन सा शब्द? स्वामी। स्वामी, प्रभु शब्द, स्वामी शब्द इस्तेमाल करता था। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में अपनी पति को
स्वामी करके जो शब्द इस्तेमाल करना है, तो आज इस्तेमाल करने जाओगे तो वो भगाएगा आपको। शादी के तुरंत बाद आपस में पूछते हैं, मैं आपको क्या बुलाऊं, आपको मैं क्या बुलाऊं, आपस में पूछते कि नहीं। उस दिन जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो ही है प्यारा शब्द। उसके बाद निकालने वाला सारा शब्द बनावटी शब्द। जिस दिन शादी में उसी दिन जो तय होते हैं ना कि मैं आपको क्या बुलाऊं, मैं आपको क्या ऐसे पुकारूं। मेरे फैमिली लाइफ में कई लोग पूछा कि बीजी आपको अच्छा अच्छा करके क्यों पुकारते। मैंने कहा आपके लिए मैं अच्छा हूं, बीजी के लिए मैं डबल अच्छा हूं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो अर्थ तो दूसरा है। हमारे केरला के हिसाब से देखा जाए वो अपने पति को भाई पुकार रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा अच्छा बोलने से उन्हें भाई को आदर के साथ पुकारने वाला एक शब्द है। मेरे कहने का मतलब यही है, स्वामी जो शब्द इस्तेमाल करते हुए साराई को देखा परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने तय किया कि अब्राहम को स्वामी का शब्द में उसको आदर करे। स्वामी का शब्दों से उन्हें आदर करे। कितने लोगों को समझ में आया? एक पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं। साराई जब अब्राहम को स्वामी करके पुकारा, तब स्वामित्व अब्राहम को देने के लिए परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया। आपके हाथ में है उसका अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने पति को स्वामी करके दर्जा दोगे तो परमेश्वर चाहेगा ओके, इसको मैंने स्वामित्व का अधिकार देता हूं। स्वामित्व का अधिकार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी दास का काम नहीं करेगा। फिर वो नाले में सोने का इच्छा नहीं करेगा। फिर बकवास करने के लिए दोस्तों के पास नहीं जाएगा। फिर इधर उधर नहीं घूमेगा, क्योंकि उसका दिमाग में परमेश्वर स्वामित्व का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है। हालेलुया। कई बहनों मेरे से पूछते हैं कि पास्टर साहब बताओ, मेरे पति एकदम टेढ़ा है, बात नहीं मानता, कमाई घर पे लेके नहीं आता, मेरे पति बिल्कुल घर में उत्तरदायित्व के साथ काम नहीं करता, मैं क्या करूं? यदि मैं उसकी आदत करके उसके पीछे चलूं तो डेली मेरे से पैसा मांगते हैं, ले जाते हैं, दारू पी के नाले में सो जाते हैं। ऐसा पति को मैं कैसे स्वामी करके पुकारूं? सही बात है। आप उनके सारी नेगेटिव पॉइंट को लेकर आकर कहते हैं कि मैं कैसे उसको स्वामित्व का अधिकार दूं। परमेश्वर कहता है तुम उनके सारी नेगेटिव पॉइंट को लिखकर रखो और पॉजिटिव पॉइंट को भी लिखकर रखो, और पॉजिटिव पॉइंट में ध्यान देते हुए उसका स्वामित्व का अधिकार गुप्त में दे दो। स्वामित्व का अधिकार गुप्त में दे दो। प्रभु गुप्त में उसका दिमाग में नया सॉफ्टवेयर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मन बदल सकते कि नहीं? प्रभु को अधिकार है कि नहीं दिमाग को बदलने के लिए? मरा हुआ अंगों को जीवित कर सकता है, तो मनुष्यों का दिमाग को भी बदलने के लिए परमेश्वर के पास अधिकार है। ऐसा है तो आप स्वामित्व का अधिकार अब्राहम को दे दो, तो परमेश्वर नया सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में फिट करेगा। जोरदार तालियों के साथ आप उसके दिमाग को बदलने के लिए कितना भी कोशिश करो, प्रयत्न व्यर्थ होगा। मनुष्य कभी कोशिश नहीं करता। प्यार देकर कोशिश करेगा तो भी वो 1 घंटे के लिए ही होगा। समझिए, कितनों को समझ में आ रहा है? अपना पति का दिमाग को बदलने के लिए कई बार आप लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसका दिमाग आधा घंटा ठीक रहता है,
उसके बाद फिर टेढ़ा हो जाता है। इसलिए आपको अधिकार नहीं है परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर कुछ बनावटी करना। प्रभु को दे दो, जो सृष्टि करता है वो आज आपके पति के दिमागों को बदल के ही रहे। हालेलुया। और क्या तैयार है? साराई के जीवन से हमने सबसे पहले क्या सीखा कि स्वामित्व का अधिकार। स्वामी स्वामी करके पुकारने से नहीं चलेगा, स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 10वां आयत को पढ़े। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। देखो कितने लोग वचन मिला। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 10वां आयत। ओके, मिला? क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। ये वचन के अनुसार कितने लोग अपने सिर में थोड़ा देखो कि अधिकार सिर पर रखा है कि नहीं रखा है। स्लाइड के बारे में नहीं बोला, अधिकार आपके सिर पर क्या होना चाहिए? अधिकार। हालेलुया। स्वर्गदूतों के निमित्त क्या स्वर्गदूत ने क्या गड़बड़ किया? मालूम है लोगों को स्वर्गदूत ने क्या गड़बड़ किया? उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय इसका पहला आयत, उत्पत्ति 6 का पहला आयत पढ़िए। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। कौन? परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों से। कारण क्या है? सुंदरता जो शब्द है ना, मैं कल बाइबल में पूरे जगहों में देख रहे थे, सुंदर 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 जो शब्द है स्त्रियों के बारे में, जहां पर वो सुंदर थी लिखा है, वहां पर उसको गलत कार्यों में इस्तेमाल करते हुए भी हम वहां पर देख सकते हैं। अभी हमने अबीगैल के बारे में पढ़ा। कौन प्रचार किए थे अबीगैल के बारे में? कॉमन सिस्टर अबीगैल। हमने अबीगैल का अच्छा बातों को लेकर ही हमने प्रचार किया। अबीगैल बुद्धिमती थी, अपने पति का ऊपर आने वाला विपत्ति से पति को बचाया। लेकिन पति बच गया क्या? पति नहीं बचा, परिवार बच गया। लेकिन वहां पर भी एक बात है, दाऊद के पास जाकर अपने परिवार की बचाव के लिए रिक्वेस्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं अबीगैल सुंदर थी, इसलिए दाऊद ने उसको अपना पत्नी बना दिया। कितने लोग समझ में आए? मतलब सुंदर दिखने से कोई भी राजा को क्या बना सकते हैं? स्वर्गदूत भी क्या किए? मनुष्य की बेटियों को विवाह किया। कारण क्या है? सुंदरता। सुंदरता क्या खराब है? सुंदरता खराब है क्या? सुंदरता खराब नहीं है। सुंदरता परमेश्वर का सृष्टि का एक लक्षण है, लेकिन उस सुंदरता के कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ा श्राप आता है। सुंदरता के कारण क्या है? सुंदरता का श्राप
कितने लोगों को मालूम है सुंदरता का श्राप के बारे में? सुंदरता होने से केवल चेहरे का सुंदरता नहीं, मन का भी सुंदरता रहता है। और कुछ ऐसे स्त्रियां रहते हैं कि घर का काम को बड़ी व्यवस्थित रूप से जो करते हैं, उन पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये स्त्री हमारे घर आने से घर भी व्यवस्थित होगा बोलकर उसकी स्वभाव एक सुंदरता और उसकी शैली एक सुंदरता, केवल शरीर का सुंदरता के बारे में नहीं बताया। इन तमाम सुंदरता पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए ही परमेश्वर दिया है, ना ही इस संसार को आपके ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आया? संसार को उस सुंदरताई के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सुंदरताई नहीं दिया। समझ में आया? आपके जीवन में परमेश्वर ने जो सुंदरता दिया है, वो सुंदरता क्यों दिया है? उस सुंदरता के कारण परमेश्वर बनाया हुआ इस संसार को सुंदर बनाए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। सुंदरता क्यों दिया है? बोलिए आप लोग, बोलिए सुंदरता क्यों दिया? संसार को हम सुंदर बनाए। हालेलुया। यदि हमारे बगीचा सुंदर है तो, हमारे घर सुंदर है तो, हमारे घर के पूरे फर्नीचर सुंदर है तो हमारे घर सुंदर होता है, वैसा हम सुंदर होने से हम संसार को भी सुंदर बना सकता है। लेकिन संसार उल्टा इन सुंदरताई के ऊपर लाभ उठाते हैं। संसार उल्टा हमारी सुंदरताई को गलत कामों में इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए हमारी सुंदरता केवल किस बात के लिए होना चाहिए? परमेश्वर की सृष्टि का सुंदरता बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो इस वचन में हमने पढ़ा, स्वर्गदूत ने कभी भी आकर, स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर का पुत्र आकर कभी भी सुंदर स्त्रियों से ब्याह कर सकता है, तो दुष्टात्मा भी आकर शादी कर सकते कि नहीं? परमेश्वर का दूतों को मनुष्य के पुत्र को शादी कर सकता है, तो दुष्टात्मा की जो उनकी सेना रहता है वो भी शादी कर सकते हैं कि नहीं? शादी कर सकते। ध्यान से सुनना, बच्चे लोग भी सुनना। एक प्रार्थना विषय मेरे पास आया था, सुनो हेलो पिंकी का मम्मी सब सुनो, ध्यान से सुनना। एक प्रार्थना विषय ऐसा आया, मैं खुलकर आपके सामने बताना चाहता हूं। पास्टर जी, मेरा बेटा को किसी लड़की के परिवार में उनके जो ऋतु होते समय एक मेंसेस का जो ब्लड आता है, वो ब्लड को खाने में डालकर खिलाकर मेरा बेटा को उसको वश में कर दिया, और आज मेरा बेटा मंदबुद्धि है। मेरे बेटा को बचाओ। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? पास्टर जी आपको समझ में आया? ऐसे करते कि नहीं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में करते हैं। मैंने जब पंडरिया इस क्षेत्र में गया था, वहां पर एक लड़का मेरे से मिला। वो कहता है, पास्टर जी आप लोग भी वशीकरण यंत्र देता है क्या? अब देते सुना ही नहीं, बच गया। मैं पंडरिया गया था, वहां ये लड़का मेरे पास आकर बोले, पास्टर जी आप लोग भी वशीकरण यंत्र देता है क्या? आप लोग देते हैं? हम लोग नहीं देते। मेरे कहने का मतलब यही है, दुनिया आपके ऊपर हावी होने के लिए, आपको अपना वश में करने के लिए कई सूत्र इस्तेमाल करता है। बस समझ गया? बस दो उदाहरण में इसलिए बताया, सूत्र इस्तेमाल करता है आपको वश में करने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है,
तेरे सिर में, पढ़िए एक और बात पढ़िए, स्वर्गदूत के निमित्त कारण स्त्री को उचित है अधिकार अपना सिर पे। लेकिन मलयालम बाइबल में एकदम अलग है। मलयालम बाइबल में क्या लिखा है मालूम? अधिकार का चिन्ह तुम्हारे माथे पर होना चाहिए। अधिकार का चिन्ह तुम्हारे माथे पे होना चाहिए। ये जो वचन के अनुसार मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो सिंदूर लगाते हैं ना, जो सिंदूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? शादीशुदा बनने के लिए या किसी पति का पत्नी होने के लिए? सिंदूर क्यों लगाते हैं? मैंने किसी पुरुष का पत्नी हो चुकी हूं और उसका अधिकार का चिन्ह मेरे माथे पर है। इसलिए इस अधिकार की दायरे से मैंने कभी भी भटक नहीं सकता। एक सिंदूर लगाकर, उसका सिंदूर का सही अर्थ वही है कि ये अधिकार का चिन्ह है। किसका अधिकार का? एक पति की पत्नी के ऊपर का अधिकार का चिन्ह है सिंदूर। लेकिन सिंदूर पेंट जैसे वहां पर है, पर दिमाग में लो जो नहीं है। सिंदूर जरूर माथे में है, पर दिमाग में क्या है नहीं बोल सकते रहे। दिमाग में कुछ और है, खिचड़ी है। इसलिए परमेश्वर कहता है सिर, मतलब परमेश्वर कहता है तेरे सिर में कुछ नहीं है क्या? बोलने का मतलब क्या है? तेरा सिर काम नहीं कर रहा, सिर में कुछ नहीं क्या? इसका बोलने का मतलब क्या है? दिमाग है ना, दिमाग। इसलिए परमेश्वर कहता है स्त्रियों को उचित है तुम्हारे दिमाग में एक अधिकार का चिन्ह हो कि मैं एक पति की पत्नी हूं। हालेलुया। इसलिए वो जो दिमाग प्रक्रिया है ना, वो हम सिस्टमैटिक रीति से रखकर अब्राहम को स्वामी करके पुकारोगे तो परमेश्वर इस महिला सम्मेलन के बाद आप घर पहुंचते ही आपको दिखाई देगा मेरे पति का दिमाग को भी परमेश्वर ने एक ऐसा अधिकार का चिन्ह से ठीक कर दिया है कि यही है मेरा, ये मेरी रानी। हालेलुया। ओके। एक जन पूछा एक स्त्री से, क्या आप अपने पति को गधे करके क्यों पुकारते हैं? सच में मेरे पति एक नंबर 1 गधा है। तो उसने कहा आप अपने पति को गधा करके, गधा का स्थान देकर गधा का पत्नी के रूप में आप रहते हो, लेकिन आप अपने पति को राजा का स्थान दोगे तो रानी की जैसे आप रह सकता है। कितने लोगों को समझ में आया? यदि आप अपने पति को गधा का स्थान दोगे तो आपको ने गधा का पत्नी है ना, अपने आप को गधी नहीं समझेंगे। मैं इंसान, मैं भयंकर परिवार की हूं, मैं अच्छी हूं, पढ़ी लिखी हूं, मैं भयंकर हूं, ये सब बोलते हैं तो अपने आप को गधी नहीं बोलेगी। लेकिन मैं पति गधा है तो पत्नी कौन है? गधा का पत्नी। इसलिए आज से अपने पति को गधा नहीं राजा का रूप दे दो तो रानी जैसे जीवन बिता सकता है। हालेलुया। ये जो चीज हमारी दिमाग में होना चाहिए, कार्यों में, व्यवहार में होने से कोई मतलब नहीं, समय पर भोजन खिलाने से मतलब नहीं है,
समय पे उनके लिए सारा प्रबंध करने से मतलब नहीं, दिमाग में होना चाहिए। इसलिए लिखा है अधिकार कहाँ होना चाहिए? सिर पर होना चाहिए। ये जो सिर में, दिमाग में यदि ये जो सॉफ्टवेयर आप स्वयं फिट करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं अब उस पति के दिमाग में मैं भी कुछ काम करने वाला हूं। हालेलुया। ओके, सारा के बारे में यदि मैं बहुत कुछ बोल के आगे बढ़ूं तो समय हमारे हाथ में नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। सारा सुंदर थी, सारा सुंदर थी कि नहीं? उसके कारण क्या है हमारे लिए? उसका सुंदरता का कारण, हमारा सुंदरता का कारण क्या है? फेयर एंड लवली। फिर आप लोगों का क्रीम का नाम बताओ, वो ये सुंदरता का कारण? नो। सबसे बड़ा सुंदरता, चाहे आपका कलर नहीं है, आपका सुंदरता, आपका सुंदर मोटा गाल नहीं है, आपका सुंदरता, अच्छा होंठ नहीं है, सुंदरता। सुंदरता क्या है? वो सारा कहती है, एक वचन पढ़िए अपनी सुंदरता के विषय में। सारा वो कहती है, उत्पत्ति 21:6। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। प्रफुल्लित जो शब्द इस्तेमाल किया है, मलयालम में क्या है मालूम? ദൈവം എന്നിൽ ചിരിയുണ്ടാക്കി। മലയാളം में पढ़ोगे कोई? എനിക്ക് ചിരിയുണ്ടാക്കി, ചിരിക്കും। मलयालम का चिरी मतलब क्या मालूम? चिरी, हंसी, हंसी, हंसी को बोलता है चिरी। चिरी किया, हंसी, हंसना, आनंदित होना, उसको एक प्रफुल्लित होना भी एक शब्द है। लेकिन प्रफुल्लित होना बोलने से बहुत सीरियस शब्द के रूप में। सारा का सुंदरता का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था मालूम? हमेशा हंसते रहता है। कैसे रहना है? हंसते रहने वाले के सामने कभी गुस्सा नहीं कर सकता। सही बात है। हंसने वाले के सामने कैसे गुस्सा दिखा? आप मुझे गुस्सा करो मेरे ऊपर, मैं हंसते रहोगे तो आपको बोलेंगे पास सब में बहुत सीरियस हो जाता तो आप हंसते हो। एक हंसी मेरे परमेश्वर, सारा का हंसी परमेश्वर को भी मजबूर कर दिया। कैसे मालूम? एक दिन 3 स्वर्गदूत लोग आए थे। स्वर्गदूत आकर अच्छे से खाना खाने के बाद सुंदर भोजन, मस्त पेट भरा, स्वादिष्ट, जाते समय क्या बोले मालूम? अगला साल इस समय में एक संतान उत्पन्न होगा। सारा क्या किया? हंसी। क्यों? थोड़ी देर के बाद तेरे जीवन में एक्सीडेंट होने वाला है बोलने से भी वो क्या करेगी? बोलने वाला शर्मिंदा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तीनों स्वर्गदूत बोले तुम्हारा बहुत बड़ा पीड़ा रूपी, परमेश्वर ने जो श्राप दिया था ना, श्राप क्या दिए? पीड़ा और भी बड़ा, वो पीड़ा और बहुत बढ़ाने वाला पीड़ा अगले साल इस समय आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीड़ा के बारे में देखा तो उसने क्या सोचे? मैं पीड़ा पे ध्यान नहीं दूंगी, आने वाले वायदा पर ध्यान दूंगी। हालेलुया। हम सब किस पे ध्यान देते हैं? कितना महीना हो गया? तीसरा चल रहा है। क्यों रो रहे हैं? पता नहीं, उल्टी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या करोगे? पता नहीं, मैं सोच रहे से होना ही नहीं था। फिर क्या चाहते हो? जल्दी 9 महीना पहुंच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां महीना में 150 परेशानी, पीड़ा ही पीड़ा।
पीड़ा पर ध्यान दोगे तो हंसी नहीं आएगा, वायदा पर ध्यान दोगे तो हंसी आएगा। हालेलुया, समझ गए? ध्यान देना किसमें? इसलिए सारा के जीवन में सबसे पहला हंसी किस बात का मालूम? सबसे पहला हंसी गोद में पॉकेट में बच्चा मिला था। याद है आप लोगों को? गोदी में पॉकेट का एक बच्चा मिला है। उसका नाम क्या लाया? स्माइल। स्माइल करो, आप लोग स्माइल करो, वही नाम रखा। हम लोग इस्माइल बोलते हैं ना, इस्माइल। वो छत्तीसगढ़ी लोग भी इस्माइल को इस्माइल बोलते हैं। स्कूल ईस्ट टाउन बोलते कि नहीं? ईस्ट टाउन वैसा एक इस्माइल। स्माइल करो, स्माइल करो, आप लोग सब स्माइल करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। आपका सुंदरता किसमें होना चाहिए? परमेश्वर दिया हुआ उस प्रफुल्लित पर होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इसलिए आज महिला सभा में शामिल होने के बाद मुंह को गुस्सा में मत जाना। हर दिन गुस्सा को देख के शायद जो चौके में बैठने जाते हैं ना पति, वो आज आपका हंसी को देखकर घर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या देखना है? पति क्या देखना चाहते हैं? आपका स्माइल। हालेलुया। स्माइल चाहिए, स्माइल चाहिए, नहीं चाहिए? शशि इनको स्माइल चाहिए। शायद ज्यादा स्माइल इनके अंदर से निकल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। हंसने वालों के साथ हंसना थोड़ा अच्छा लगता है। सीरियस रहेगा तो मैं कई लोगों का सीरियस चेहरा देखा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता था। शायद मेरा आना या मेरे से बात करना वो अच्छा नहीं लग रहे होंगे। बहुत सीरियस मैं कोशिश करता हूं तो सीरियस नहीं हो पाता। मैंने बाद में उन लोग सीरियस क्यों रहता है इसका बात को मैंने समझ लिया। क्यों होता है मालूम? मैं इस पास्टर साहब को बताया, पास्टर साहब देखो पीछे 2 दरवाजा है, पीछे 2 दरवाजा। पास्टर सीरियस में, पास्टर वो 2 दरवाजे में एक बंद है, एक खुला है। देखो एक बच्चा आ रहा है। पास्टर क्यों सीरियस होता मालूम? आप 2 दरवाजा बोले ना, पास्टर साहब सारे खिड़कियों को देखकर सोचता है ये तो नहीं है दरवाजा, ये तो नहीं है दरवाजा, ये तो नहीं। पास्टर साहब कौन सा दरवाजे के बारे में बोले होंगे? स्पष्ट बोला है पीछे 2 दरवाजा है। उसके बावजूद भी दिमाग में जो ट्यूबलाइट का जो स्वभाव रहता है ना, ट्यूबलाइट स्वभाव देर से जलता है। ट्यूबलाइट कैसे जलता है? उसी स्वभाव के कारण वो सीरियस होता है। जल्दी समझता है तो जल्दी उसके अंदर से प्रतिक्रिया निकलेगा। समझ में हो आगे होंगे। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर क्या दिया है? प्रफुल्लित, हंसी, आनंद। हेलो, अभी भी बहुत सीरियस में बैठे हैं। और सीरियस में मैं ही प्रचार बंद करके बैठ जाऊंगा तो पति का हालत क्या होगा? इसलिए हम हमेशा कैसे रहे? प्रफुल्लित रहे। हमारी सुंदरताई का सबसे बड़ा कारण प्रफुल्लित। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति 12 का 11 पढ़िए। फिर ऐसा
हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। देखो देखो, हेलो, पति का एक डर, पति के अंदर भी क्या है, एक डर रहता है। क्या डर है? सभी पतियां शादी के पहले क्या सोचते हैं, मैं सुंदर लड़की से शादी करूंगा। ओके, अभी लड़की लोगों का चेहरा देखता हूं तो उन लोग क्यों, क्योंकि बता दिया ना मैंने, लड़का चाहता है क्या, सुंदरता। ओके, तो इस मैं क्या बोलने जा रहा था, अब्राहम के अंदर, पति के अंदर पत्नी का सुंदरता के प्रति डर, ये जो डर है ना, वो संदेह के रूप में प्रकट होता है। कितने लोगों को समझ में आया? डर, हेलो इधर ध्यान दो, डर बोलिए, डर बोलिए, जीजी पास में डर बोलिए। डर, कितना डर? वो जो डर है वो संदेह का कारण होता है। अब्राहम का डर क्या था, पढ़िए, अब्राहम का डर। फिर ऐसा हुआ, सुनो, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। ये कभी कभी पति बोलने से कितना अच्छा है ना, शादी के दिन में नहीं बोले, मिस्त्री में पहुंचा तो बोले। प्लीज लो, अब हमेशा बोलते रहते कि नहीं सुंदर है बोल के बताते हैं, इसलिए जिंदा है। हालेलुया। इजिप्त में मिस्री में जब पहुंचा तो अब्राहम क्या बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। आज बोलने जाओगे तो क्या पहले से नहीं मालूम था क्या? उल्टा जवाब देने वाले स्त्रियां बहुत है। तो इसे लोग कुछ भी करे तो क्या बोलते हैं, उल्टा जवाब देगा। तो पहले नहीं मालूम था, आज आपको पता चला, आज होश आया है ना। आज इतना प्रचार सुनने के बाद घर जाकर पति को हंस के दिखाएंगे तो पति बोलेगा, क्या आज आप अच्छे लग रहे हैं, क्या आज पता चला, पहले पता नहीं चला। सीधा फिर मौसम बिगड़ जाएगा। इसलिए वो कुछ भी बोले उल्टा जवाब ना दे, हंसते ही रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के अंदर एक डर आ गया। वो कहता है तू सुंदर स्त्री है। पढ़िए आगे। और जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, कोई मिस्री तुझे देखेगा तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। यह उसकी पत्नी है। सभी लोग कहेगा ये सुंदर स्त्री कौन है, अब्राहम का पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको, इसलिए लोग मुझे क्या करेगा, मार डालेगा। सुंदरताई के कारण पति का, हाँ, कुछ बहनों का सुंदरताई के कारण पति को बहुत लोग मार डालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पति को मार डालते हैं। सिर्फ डरता है। संदेह का पीछे कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी नष्ट होना, एक पत्नी किसी का होना, एक पति का मृत्यु के बराबर है। पति को घात करने का बराबर। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। पति का घात करने का बराबर है। इसलिए अब्राहम डर रहा था। उसका 14 पद पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। अब्राहम ने क्या देखा था? अब्राहम ने क्या बोले? एक सुंदर। अब्राहम क्या बोले? पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़िए। मुझे मालूम है, तो उस शब्द को मुझे चाहिए। एक सुंदर स्त्री। सुंदर पति पत्नी को क्या बोले? सुंदर। संसार क्या बोल रहे हैं? यही है प्रॉब्लम। इसलिए ज्यादा ब्यूटी पार्लर में लेके नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि पति बोलेगा बहुत तू सुंदर है, संसार क्या बोलेगा, अति सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा पैसा ब्यूटी पार्लर में खर्चा होते हैं। मैं एक बात बताऊं, एक पति ने मेरे पास आकर एक कंप्लेंट बताया। वो कंप्लेंट क्या है बताया, जो ध्यान से सुनो। ये मम्मी लोग कम सुना तो घर में जाके आप लोग समझा तो सकता है, इसलिए अच्छे से सुनो, ठीक है। एक पति मेरे पास आकर इस बात को बताया, पास्टर जी मेरे पति को हर सप्ताह ब्यूटी पार्लर के लिए मैं पैसा देता हूँ। वो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो सुंदर रहे, मैं उसके लिए फ्रीडम देता हूं। लेकिन जब वो घर से बाहर जाती है तब वो सजते हुए जाती है, अपने आप को सजाते हुए जाती है। लेकिन घर में रहते समय फटा वाला नहीं थी, वो पसीना पसीना से केवल बस धो के सोने के लिए आती है। मैं सोचता हूं थोड़ा बाथरूम में 2 घंटा बैठेगा तो भी इतना बदबू नहीं आएगा, इसलिए वही बैठना ज्यादा पसंद करता है। बिल्कुल मेरे लिए या मेरे घर में मेरे पत्नी सुंदर नहीं रहती है, फटा वाला कपड़ा पहन के रहती है और गंदे महिला वाला, और बर्तन धो के ये नाइटी के इस तरफ काला पड़ गया, वो ही वस्त्र पहन के रहते, लेकिन बाहर जाते समय वो सजाते हुए जाते। किसके लिए? ताकि उसको मालूम हुआ दुनिया के लोग उसको अति सुंदर कहते हैं। नहीं समझ में आया? पति क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहते हैं। इसलिए ज्यादा सजाना किसके, कहां पर, किसके सामने? जो ज्यादा प्रशंसा जहां मिलेगा वहां अच्छा काम करेंगे। जहां से ज्यादा प्रशंसा मिलेगा वही अच्छा काम करना है ना। इसलिए बाहर दुनिया कहता है तुम अति सुंदर, पति कहता है तू सुंदर। कितने लोगों को समझ में आया? कुछ सॉफ्टवेयर फिट हो रहे कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनते ही जीवन में कुछ निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना, कुछ निर्णय लेते हुए। सबसे पहला पॉइंट क्या था? कोई लिख रखिएगा, मैं लिखा नहीं। सबसे पहला पॉइंट, आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर। दूसरा पॉइंट सारा के बारे में, परमेश्वर ने आपके अंदर प्रफुल्लित रूपी सुंदरता दिया है। हाथ बोले हालेलुया। सेल्फी लेते समय 32 दांत दिखाते हैं ना, ऐसे करके। वो ओरिजिनल हाथी नहीं है, मुझे पक्का मालूम है। वो 32 दांत यदि पति के सामने दिखाते तो तुम्हें आयु मिल जाती, प्यार का आयु। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए? तुम्हारे शाही मैडम को देखो, 32 दांत बाहर है कलीसिया में, पप्पू भैया के सामने भी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या था? दुनिया आपको अति सुंदर कहेगा, लेकिन आपकी घर, आपका पति आपको सुंदर कहता है। यदि आपका सुंदरता से पति को डर है तो दुनिया कहने वाला अति सुंदर के सामने आपको डर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? आपका सुंदरता से, सारा का सुंदरता से किसको डर था? अब्राहम को डर था कि नहीं? डर था। मुझे कोई मार डालेगा तो? उस पत्नी की सुंदरता से पति को डर था। ऐसा है तो हे साराई, अति सुंदर समझने वाला, अति सुंदर बोलने वाला संसार से आपको डर होना चाहिए। नहीं समझ में? जब तक नहीं समझेगा तब तक बोलते रहूंगा। मतलब सदमे में पड़ गए। इसलिए सही बात है। हम लोग ब्यूटी पार्लर, सिस्टर जी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो भी मैं बताना चाहता हूँ, ब्यूटी पार्लर में आने वाले व्यक्तियों से पूछ कर देखो, वो घर के अंदर अपने आप को सजा कर नहीं रहती है, कहाँ जाते समय सजाते हैं।
एक मेरी बेटी थी, वो आज हमारे चर्च में नहीं है। वो बेटी एक दिन मैं अचानक एक जगह पे देखा, दो बहन के साथ। बहुत सुंदर गोरी लड़की है। मैं उसको सुंदर गोरी लड़की के रूप में ही देखा हूं, लेकिन जब मेरे सामने वो आई, मैं देखा उसके चेहरे से दूध बह रहा है। दूध एकदम करेक्ट दूध है ना, दूध बह रहा है। मैंने सोचा सिस्टर जी ये क्या हो गया, आपके चेहरे से दूध बह रहा है? पास्टर साहब आप थोड़ा सा जाओ, क्योंकि आपको देखकर मैं पसीना से भर गया और मेरा पूरा मेकअप दूध में बदल गया। हालेलुया। ओके, ज्यादा उसके बारे में बोलते जाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पढ़िएगा पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर पढ़ी। पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 15 तक। जल्दी जल्दी। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमको परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी को। पहला थिस्सलुनी 2:8 से ना, 9 से पढ़ो। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। पहला तिमोथी पहला तिमोथी 2:8। अभी भाई लोगों के बारे में पढ़ रही थी, तुम्हें अचंबा हो गया। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए पौलुस कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष हैं, हर जगह पुरुष नहीं, हर जगह पुरुष, हर जगह पुरुष बिना क्रोध के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा। ये दोनों आप लोग भी चाहते कि नहीं? बिना क्रोध और विवाद के हाथ उठाकर पुरुष प्रार्थना करना चाहिए। स्त्री हाथ उठाकर प्रार्थना करने के लिए वचन नहीं है। किसको हाथ उठाकर प्रार्थना करने का वरदान आशीष दिया है? पुरुष को। ये हाथ उठाते ही परमेश्वर मन को देखता है। तेरे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? क्रोध ना हो और विवाद ना हो। उस प्रार्थना ही परमेश्वर पुरुष का सुनता है। हालेलुया। अगला पद पढ़िए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ। संकोच बोलने से क्या है? संकोच डाउट करो, संकोच करना। एक और बार पढ़िए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से। संकोच बोलने से डाउट है क्या? ये डाउट के साथ कैसे रहेगा? संकोच बोलने से झिझक, हाँ, असमंजस। मतलब मैं एक्शन से दिखाऊं क्या? मतलब आप जिसके से ज्यादा ऐसे करते हैं, वो एक प्रकार का जो एक्शन में आपको समझाया, वो ये संकोच। आपके अंदर एक सामना करने का एक झिझक होना चाहिए। सामना करने के लिए झिझक। दूसरा संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से। सुहावना वस्त्र बोलने से क्या है? सुहावना वस्त्र बोलने से सिंदूर लगा वाला वस्त्र है।
योग्य वस्त्र। आगे, अपने आप को सवारे, अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने बाल गूंथने और सोने सोना और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर बच जाएगा। ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। यही उचित है। हालेलुया। स्त्री को संकोच और संयम और सुहावना वस्त्र, और चौथा क्या है? नहीं, चौथा में क्या लिखा है? तो लास्ट में क्या पढ़ी थी? अलेखा। पहला क्या है? थोड़ा संकोच होना है। दूसरा क्या है? संयम होना है। तीसरा सुहावना वस्त्र होना है। चौथा है भला काम करने का मन होना है। ये चारों बातों से एक स्त्री को अपने आप संवार सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आए? ऐसा है तो दूसरे को देखकर पहचानो कि कितनी स्त्रियों को यहां पर संकोच है। वो एक सुंदरता है। एक पुरुष के सामने ऐसा बोलने वाला संकोच नहीं है, वो गुंडाई समूह। पास्टर जी प्रेस एक संकोच के साथ भाई प्रेस बोलते कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? एक संकोच रहता है कि नहीं? वो एक सॉफ्टवेयर यदि आपके अंदर नहीं है तो गया। कोई भी पुरुष के पास जाए, कोई भी पुरुष के सामने संकोच के साथ ही अपने आप को बनाए रखे। हिम्मत आपके अंदर हो सकता है। यदि अन्य पुरुष के सामने इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो अपने पति का हाल क्या होगा? इसलिए खुद पति के सामने भी अब संकोच रहे, और सब तमाम पुरुषों के सामने अब कितना भी हिम्मत वाली स्त्री क्यों ना हो, एक पुरुष के सामने आपको कैसे रहना चाहिए? संकोच के साथ। दूसरा संयम। संयम बोलने से क्या है मालूम? पंचेंद्रिय की कंट्रोल। तीसरा क्या है? सुहावना वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पारिवारिक जो प्रोग्राम एक दिन चलाऊंगा, पति पत्नी मात्र रहने वाले, उस दिन मैं पूरे बातें खुल के बताऊंगा। अभी मैं खुल के नहीं बता पाएंगे क्योंकि बच्चे लोग तो उन लोग शुरुआत से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे बातें बताएं कि ताकि हमको अच्छा लगे। ऐसे नहीं, हम लोगों का आशा पूरा टूट जाएगा। समझ गए होंगे? ऐसे नहीं बताएंगे। सुहावना वस्त्र, आपका वस्त्र उचित होना चाहिए। लास्ट में परमेश्वर चाहने वाला चीज क्या है? भले काम। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। समय हो गया क्या खत्म? 2-3 लोगों के बारे में भी बोलना है, लेकिन जल्दी जल्दी में बोलकर खत्म करूंगा। आपके घर में कोई भी पास्टर प्रेयर करने के लिए आपके घर में आया। घर में आते समय पास्टर बातचीत करने के बाद, वचन से भी बोलने के बाद, वापस जाते समय आप लोग उसे कहते हैं आइए हम प्रार्थना करें। उस प्रार्थना के दौरान कितना स्त्रियां उस प्रार्थना में लगे रहते हैं? थोड़ा हाथ उठा कर दिखाइए। उस प्रार्थना में लवलीन रहने वाली स्त्रियों आपके जीवन में पक्का आशीष है। प्रार्थना के दौरान पति को कितना दोगे? पति बोले 500 नहीं 200। आपस में पति पत्नी बातचीत करके खटिया के नीचे, बेड के नीचे पैसा ढूंढने जाने वाला स्वभाव को आज ही दूर करो। इसलिए पास्टर को पैसा देने की जरूरत नहीं, आप नहीं देगा तो परमेश्वर देगा, लेकिन प्रार्थना में आपको लवलीन रहना है। पास्टर जो कुछ प्रार्थना में घोषणा करता है ना, वो घोषणा के सामने आमीन बोलना चाहिए, तभी वो आशीष आपके जीवन में आएगा।
पास प्रार्थना कर, प्रभु जी इस परिवार को आशीष दे। उतना मत देना, नहीं तो कट्टे के नीचे खोजना, नहीं तो पड़ोसी में जाकर उधारी लेना, नहीं तो मैं पिछली बार अलमारी में रखा था तू ले लिए क्या पहले। ये सब बोलकर प्रार्थना का अंतरिक्ष को सत्यानाश कर देते हैं। उसमें आपका घर पे पास्टर आना व्यर्थ है। उस प्रार्थना के दौरान आप परमेश्वर के साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरे घर में एक परमेश्वर का दास आया, प्रभु के दास आकर यहाँ पर कल्याण का घोषणा करते समय मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं प्रभु वो घोषणा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरे परिवार में पूरी हो जाए। हालेलुया। आप टेंशन लोगे तो प्रभु आपके लिए कोई टेंशन नहीं लेगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, प्रभु आपके बारे में चिंता करेगा। समय बहुत आगे बढ़ गया। मैंने स्त्री का एक और अर्थ के बारे में बताकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी यदि लंबा प्रचार करूंगा तो फिर 5-6 बज जाएगा। आप लोग का दोपहर का प्रोग्राम खाने के लिए करना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा। एक स्त्री का ड्यूटी परमेश्वर ने दिया है। एक स्त्री का ड्यूटी परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। वो क्या है मालूम? परमेश्वर ने मनुष्य की, पुरुष की एकांतता, उसको बोल अकेलापन को दूर करने के लिए स्त्री को परमेश्वर ने बनाया है। किस बात के लिए स्त्री को बनाया? स्त्री को क्यों बनाया? पुरुष अकेला रहना, उसकी अकेलापन को दूर करने के लिए स्त्री को बनाया। और दूसरा, एक उत्तम सहायक के रूप में बनाया। किसके रूप में बनाया? उत्तम सहायक, है ना? वहां पर वचन में लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? पढ़िए वचन पढ़िए। कुछ लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है बाइबल में ऐसा वचन है ही नहीं। पढ़िए, जल्दी पढ़िए उत्पत्ति की किताब, जल्दी पढ़ो। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, यहोवा परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो मेल खा सके। हालेलुया। तो स्त्री कौन है? एक हेल्पर है। हेल्पर बोलने से क्या है? हेल्पर का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ड्राइवर के इस साइड में हेल्पर बैठता है कि नहीं? ड्राइवर की साइड में हेल्पर बैठता है। वो हेल्पर क्या करते हैं? पीछे गाड़ी आ रहा है, आ जाओ, बस ऐसा बोल रहा है। लेकिन आजकल का हेल्पर क्या करते हैं? आ जाओ, मोबाइल देखिए, आ जाओ। है ना? पिछले मथुरा रेलवे स्टेशन में एक ड्राइवर मोबाइल में वीडियो चैटिंग करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, अपने बैग को ट्रेन के एक्सीलेटर के ऊपर रखा, ट्रेन प्लेटफॉर्म में चल गई। सीसीटीवी में पता चला, तब मालूम हुआ कि वीडियो चैटिंग करके गाड़ी चला रहे थे तो प्लेटफॉर्म में चढ़ गए। इसी प्रकार आजकल का हेल्पर क्या करते हैं? आ जाओ, टकराने के बाद क्या बोले? तुम्हारा सब पति है, गाड़ी चलाने नहीं आता, तो हमेशा टकराते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सहायक बोलने से चिल्लाना ये नहीं, सहायक बोलने से कंट्रोल करना। रुको, ये काम करना आपके लिए गलत है। ये काम करोगे तो आप फंस जाओगे, आप बस नहीं हम सब फंस जाओगे। ऐसा बोलकर चेतावनी देने वाला सहायक होना चाहिए पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा उसके ऊपर दोष लगाओगे तो कोई पति नहीं मानेगा। ये शादी करने की इंतजार करने वाले प्रिय बच्चों, आप लोग भी ध्यान से सुनो। कंट्रोल बोलने से क्या है मालूम? कंट्रोल बोलने से विपत्ति से बचाना, परेशानियों से बचाना। मैं आपको बताऊंगा, गल्फ में 2 भाई लोग नौकरी कर रहे थे। ये बोलकर समाप्त करूंगा। गल्फ में 2 भाई लोग नौकरी कर रहा था, दोनों को सेम नौकरी है। उसका तनख्वाह है 50,000 रुपया, दोनों को 50,000
ध्यान से सुनिएगा, दोनों को कितना मिल रहा है? 50-50 हजार रुपये मिल रहा है। दोनों ने घर में 20,000 रुपया प्रति माह बेचते हैं। कितना बेचते हैं? बाकी 30,000 रुपया अपनी वहां पर गल्फ में ही खर्चा होते हैं। पत्नी को 20,000 रुपये बेच कर देते हैं। दोनों हर दिन पत्नियों से बात करते हैं, अपने पत्नियों से बात करते हैं। एक जन का पत्नी है ना, अपने घर में भेड़ बकरी को पालते हैं और वो एक छोटा सा दुकान चालू किया है। उसने एक ऑफिस में झाड़ू पोछा करने के लिए भी जाती है। उसको देखने से उतना सुंदर नहीं थी, धूप में चलने के कारण थोड़ा सा उसकी स्किन काला पड़ गई थी। पति को डेली वीडियो कॉल करके बात करते समय पति बोलते थे, तू इतना कैसे काला हो गया, तू बिल्कुल अपने आप को तैयार होकर के नहीं लगते क्या? क्योंकि उसका दोस्त का पत्नी को फोन करते समय ना वो सुंदर दिखती थी, वो ब्यूटी पार्लर जाती थी, वो अपने लिए स्कूटर खरीदा और पति छुट्टी में आने के पहले कार चाहिए बोलकर कार भी खरीद कर रखा और अपने आप को सजाकर सुंदर कपड़ा पहनकर पति से बात करते थे। वो अपने पत्नी से बात करते थे, ये अपने पत्नी के चेहरे को देखकर क्या बोलते थे, तू क्यों इतना परेशान हो रहे, तेरे चेहरे में क्यों पसीना है, तुम अच्छा कपड़ा नहीं पहनी क्या? ऐसे करके पति उनसे बात करते थे। दोनों कितना बेचता था? 20,000 बेचता। एक दिन गल्फ का कंपनी मालिक ने फोन करके बताया कि आप लोगों का नौकरी खत्म, कंपनी स्टॉप हो गया, आप लोग घर वापस जा सकता है, 1 महीने के बाद आप जा सकता है। दोनों सेम टाइम में फोन घुमाया, अपने पत्नी को बताया। वो सुंदर पत्नी से बात करने वाला व्यक्ति पत्नी को बताया, सुनो मेरा नौकरी यहां पर समाप्त हो गया, मैं वापस आ रहा हूं। पत्नी ने क्या बोले, तू वहीं रहो और कई कंपनियों में नौकरी ढूंढो, तू यहां आएगा तो हम कैसे किस्त पटाएगा, हम कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे, भूखे में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो चिल्ला कर वो बता रहे थे। जिसके चेहरे में उतना सुंदर नहीं था ना, वो पत्नी जब वो पति से क्या बोले मालूम, आप चिंता मत करो, आपका नौकरी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और मेरे बच्चे चाहता है आपके साथ कुछ दिन रहे, कुछ दिन साथ में जीवन बिताए, इसलिए तुम गल्फ का नौकरी जाने से छोड़ के आ जाओ। तो पति ने पूछा, क्या तुमको कोई चिंता नहीं है, हमको प्रतिमाह मिलने वाला पैसा खत्म हो गया, बंद हो गया, हम कैसे करेंगे? पत्नी ने कहा, आप आ जाओ, बस आप मेरे पास आना, ये मेरे लिए सबसे अच्छा मैं समझती हूँ। बोले दो पत्नियों का व्यवहार कैसे हुआ बताओ। सुंदर स्त्री ने अपने ब्यूटी पार्लर का प्रति सप्ताह का खर्चा को याद किया, स्कूटर और कार का किस्त याद किया। तो पति को बोले तू वही रह और कहीं नौकरी ढूंढ। लेकिन इसका पत्नी क्या बोल रहे हैं, तू वापस आ जा। जब ये पति जिसका चेहरा मुरझा है, उसका पति घर में आ गया, तो पत्नी ने घर को पताई करके सुंदर करके रखा है, झाड़ू पोछा करके मस्त बना के रखा है, आदर के साथ पति को स्वीकार किया। पति रोते हुए घर के अंदर गया, पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोने का क्या जरूरत है, तो क्यों रोते हो? पति ने बोला, आज से मुझे कोई नौकरी नहीं है, मैं कुछ कमाए नहीं हूं, जो पैसा था मैं तुमको बेचता था, मैं एक पैसा मेरे पॉकेट में नहीं रखा, सब खर्चा हो गया, अब आगे हम कैसे जीवन बिताएंगे? दूसरे परिवार में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इसका पत्नी ने क्या बोले मालूम, ये मेरे प्रिय पति, ज्योति सुनो, ये मेरे प्रिय पति, एक बात ही मैं बताना चाहती हूँ। मेरे घर में, हमारे घर में मैं बकरा को पालता हूँ, मुर्गा पालता हूँ, मैंने एक घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं सारा पैसा से मैं अपने घर चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। और आपने प्रतिभा 20,000 रुपये बेचते थे ना, मैं 1 रुपया खर्चा नहीं किया, मैं सब कुछ बैंक में रखा है।
अब 15 लाख रुपया आप जो भेजोगे पैसा बैंक में, आप आज एक अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस चालू करो, 15 लाख रुपया हमारे खाते में। आप देखा तो मेरा स्किन मुरझा था, मैं पसीना से आपसे बात करते थे, सुंदर कपड़ा खरीदने के लिए मन आता था, पर मैं खरीदते नहीं थे, क्योंकि मैं चाहता था मेरे पति का कमाई मैं सुरक्षित रखूं। मैं घर चलाने के लिए झाड़ू पोछा करने जाती थी, मैं घर चलाने के लिए अपने भेड़ बकरियों को पालन करते थे, मैं मुर्गियों को पालन करके अंडा बेच के मैं घर चलाता था। कौन सा पत्नी अच्छा है बताइए, दोनों में से कौन सा पत्नी अच्छा है? लेकिन दुनिया किसको ज्यादा तारीफ करेगा? खूबसूरती का साथ करता है, लेकिन ऐसा पत्नी बन जाओ जिम्मेदारी के साथ अपना घर को चलाने वाले। थोड़ा कठिनाई लगेगा, प्रशंसा कम मिलेगा, दुनिया आपको प्रफुल्लित करने से अच्छा आप इस बात को मान लीजिए, मेरा परमेश्वर मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर मुझे प्रफुल्लित किया है। इसलिए जिम्मेदारी आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत कुछ मुझे आपके सामने बताने की इच्छा है, पर हमारे सामने समय नहीं है। हम कितनी बातों को सीखा प्रियो बताइए, अब याद है या दिमाग से आउट हो गया? बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। 1 मिनट सब लोग खड़े हो जाए।